ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सवं रघुनाथ अन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सह ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी को हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं हम आज का क्लास। पढ़िए माता जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाभीष्टम् अश्रुपूर्णाकुलिक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। अनुवाद। संजय ने संजय कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो जो हमारा अध्याय है ये धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में जो पांडवों की सेनाएं हैं वो आई हैं। शंख बज चुके हैं। कृष्ण ने अपने 5 जन शंख बजाए, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया है और भीष्म ने भी शंख बजाया हुआ है। अर्जुन आ गए हैं जो बिल्कुल ही जिनका नाम सफेद है, वो बहुत सुंदर सफेद वस्त्रों में है और श्याम सुंदर अपने मनमोहक रूप में हैं, जो सारथी बने हुए हैं। और बहुत सुंदर सा रथ है उनका जिस पर हनुमान जी विराजमान हैं। और भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इन लोगों ने भी अपने अपने शंख बजाए हुए हैं और सारे सगे संबंधी आ गए हैं। तो अर्जुन शोक में आ जाते हैं और अपने गांडीव को नीचे रख देते हैं। और ये जो दूसरा अध्याय हमारा शुरू हुआ है गीता का सार, इसको सांख्य योग भी कहा जाता है। और यदि इसको सांख्य योग का अर्थ होता है कि विश्लेषण करना, गिनना। जो आधुनिक सांख्य है ये भौतिक जगत में क्या क्या चीजें हैं, कितने तत्व हैं उनको बताता है। और सांख्य को एक अर्थ उसका बिंदु भी होता है। भगवत गीता के जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उनका इस अध्याय में चर्चा होगी। और इसको जिन जिन चीजों पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे वो सब बिंदु आगे जाके इन्हीं पर विस्तार होगा और इन्हीं से आगे का अध्याय आगे बढ़ेगा। तो संजय इस अर्जुन की अवस्था का वर्णन करते हैं
कि चार कारण इस अध्याय में, जो पहला अध्याय उसे बताए गए हैं कि दया, अर्जुन दया कर रहे हैं शरीर पर, जबकि आत्मा पर दया करनी चाहिए। अर्जुन अपने आनंद को चाहते हैं अपने लोगों में बांटना, उनको युद्ध में कोई भी आनंद नहीं दिख रहा है। और अर्जुन के लिए ये युद्ध जो है वो पाप कर्म है, और पाप कर्म वो नहीं करना चाहते हैं। जबकि हमने कल पढ़ा था कि 6 प्रकार के आतताई होते हैं जिनको मारा जा सकता है, उनको मारने पर पाप नहीं लगता है। कोई जो घर जला देता है, जो विष देता है, जो घातक हथियार से आक्रमण करता है, धन लूटता है और पराई स्त्री का अपहरण करता है, दूसरे की भूमि हड़पता है। तो परिवार की परंपराएं युद्ध के कारण नष्ट हो जाती हैं। और पांचवा कारण जो इस अध्याय में आएगा वो असमंजस है। तो इन सारी जो दुविधाएं हैं उसके कारण शोकग्रस्त हैं, अश्रुपूरित हैं, करुणा से भरे हुए हैं, और कृष्ण की तरफ देख रहे हैं कि आप जो है वो हमको युद्ध में लगा रहे हैं, ये सारे कारण आप देखिए। और मधुसूदन कह के पुकार रहे हैं। तो भगवत गीता में कृष्ण को अनेक नाम से पुकारा गया है, और हर नाम का उद्देश्य होता है। यहाँ पे जो मधु नाम का राक्षस था जिसने ब्रह्मा से वेदों को चुरा लिया था, और भगवान कृष्ण उसको मारकर वेदों को वापस लाए थे। और अर्जुन भी यही आशा कर रहे हैं कि भगवान मेरे संशय को मारो, जो असुर रूपी संशय है इसको मार दो। तो भगवान से समाधान चाह रहे हैं। और ये दूसरा श्लोक शुरू हो रहा है भगवान की वाणी से। हरे कृष्णा। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमीशमुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् असर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। पढ़ो श्री माता जी। भगवान ने कहा, बोलिए प्रभु जी। नहीं मारे, आप पढ़िए आप। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे? ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को नहीं जानता। उससे उच्च लोक को नहीं अपितु अपयश को प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अर्जुन से कि अर्जुन तुम्हारे मन में ये कलमश कैसे आया, ये भगवान कह रहे हैं। इसके पहले आते हैं कि अर्जुन ने कहा, ये कहा जा रहा है भगवत गीता में संजय उवाच, ये कहा जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है भगवान उवाच। तो भगवान किसको कहा गया? श्री कृष्ण को भगवान कहा गया। और भगवान की क्या विशेषताएं होती हैं? भगवान की 6 विशेषताएं होती हैं। जैसे किसी के पास विद्या है तो उसको विद्यावान कहते हैं, धन है तो धनवान कहते हैं, भाग्य है तो भाग्यवान कहते हैं। उसी तरह से जिसके पास 6 भग होते हैं उनको हम भगवान कहते हैं। तो कहा गया ऐश्वर्य समग्रस्य वीरस्य यशसा श्रियं ज्ञान वैराग्यश्चैव शस्त्राभव इति नृणाम्। तो विष्णु पुराण में जो है ऋषि पराशर कहते हैं कि जिसके पास ऐश्वर्य है प्रचुर मात्रा में, जिसके पास सौंदर्य है, जिसके पास धन है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास वैराग्य है, प्रचुर मात्रा में है, और वो हमेशा उसके पास रहता है, उसको कहते हैं कि भगवान कहते हैं। 6 भग उसके पास हैं। तो सुंदरता की परिभाषा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है। जो शेर होता है उसको मोटा कोई हो तो वो बहुत ज्यादा उसको सुंदर लगता है। सौंदर्य प्रतीकताएं होती हैं उसमें, अपने पैमाने होते हैं सुंदरता के। और जो भगवान होते हैं वो तो कितने सुंदर है, श्याम सुंदर, बहुत सुंदर रूप है। सारे पशु पक्षी उनके पास दौड़ते हैं। गंगा जो यमुना का जल है वो उनके चरण छूने को आता है, गंगा उनके चरणों से निकल कर आई हुई है। और जो पेड़ होते हैं उनके नीचे चलते हैं भगवान, तो वो उनको अपने फल नीचे कर देते हैं उनको खिलाने के लिए। तो इतने सुंदर थे कि जो जड़ पदार्थ है वो तक उनसे मोहित हो जाते थे। जो बादल होता था वो धूप हटाने के लिए छाता बनकर उनके साथ साथ चलता था। तो भगवान की सुंदरता बहुत ही ज्यादा थी। जो प्रसिद्धि थी उनकी आज तक जो है वो उस प्रसिद्धि का गुणगान हम कर रहे हैं। धन उनके पास इतना था कि जो लक्ष्मियां चरण चापन करती हैं, जिस लक्ष्मी को हम पूजते हैं धन के लिए, वो लक्ष्मी उनका चरण चापन करती हैं। और शक्ति इतनी थी कि उन्होंने जो बचपन में पूतना को वध कर दिया, इतने छोटे थे तभी पूतना का वध किया। और कितने सारे जो असुर हैं, वकासुर हैं, कंस को भी उन्होंने मारा।
तो उन्होंने बहुत सारे असुरों को मारा, साथ ही साथ गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठा लिया। त्याग इतना था कि उन्होंने सारा अपना जो है धन वैभव सब छोड़ के चले आए मथुरा में, और पता था कि यहाँ पर कंस जो है उनको मारने के लिए बुला रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने सारथी का पद भी ले लिया। जो इतने बड़े भगवान सारथी के पद पे आ गए, ये कितना बड़ा त्याग है उनका। और ज्ञान तो इतना है कि कहते हैं कि सारे वेद उन्होंने ही दिए हुए हैं, उनके द्वारा ही दिए गए हैं। सारे वेदों के जानकार वही हैं। 15वें अध्याय में हम पढ़ेंगे, वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। तो ये भगवान का ज्ञान भी बहुत ही ज्यादा था। तो ये सारे 6 गुण जो है वो भग कहलाते हैं, और वो सारे के सारे भगवान में विद्यमान थे। जो कोई कभी आर्थिक स्थिति किसी की बहुत अच्छी हो सकती है, किसी का सौंदर्य बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन समय के साथ सब जो है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन भगवान के जो भग हैं वो कभी समाप्त नहीं होते हैं। ऐसे परमात्मा है जो परम सत्य है, उसके 3 स्तर होते हैं। एक ब्रह्म का स्तर होता है, दूसरा परमात्मा का स्तर होता है, तीसरा भगवान का स्तर होता है। ब्रह्म का स्तर तेज का स्तर होता है, उनका बहुत तेज होता है। जो भगवान के शरीर से जो किरणें निकलती हैं उनका तेज रहता है, और उन तेजों को ब्रह्म कहते हैं। उससे आगे का स्तर जो होता है परमात्मा का स्तर होता है, और तीसरा स्तर जो है वो भगवान का स्तर होता है। तो 3 स्तर जो है वो परम सत्य के बताए गए हैं। जैसे सूर्य होता है, सूर्य की जब किरणें निकलती हैं तो सूर्य तब हमको लगता है जो तेज दिखाई देता है वो ब्रह्म के स्तर को हम समझ सकते हैं। और जो आगे बढ़ते हैं और सूर्य जब निकलने लगता है, और सूर्य बादलों से या आकाश पे आगे निकल आता है, गोल सा दिखाई देने लगता है, तब वो परमात्मा का स्तर होता है। और जब सूर्य लोक में जाते हैं तो वो उनका तीसरा भगवान का स्तर होता है। कहते हैं कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दता। तो ये 3 स्तर भगवान के माने जाते हैं। तो ये भगवान अब देख रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन क्या कर रहे हैं, डांट लगा रहे हैं उनको। तो 46 श्लोक तो भगवान बिल्कुल सुने हैं चुपचाप से पहले अध्याय में, और इस अध्याय का भी पहला श्लोक संजय ने बोला हुआ है। अब कृष्ण बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन उससे पहले बहुत अच्छे श्रोता भी हैं। तो हमें भी बहुत अच्छा श्रोता बनना चाहिए। हम भी अगर साधारण मनुष्य की तरह से अगर हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि अर्जुन गलत तो नहीं कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, हमें सब सही ही लग रहा है। परंतु भगवान उसका खंडन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान गुरु की भूमिका ग्रहण करने वाले हैं, उनको बताने वाले हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो वो डांट लगा रहे हैं कि अशुद्धि तुम्हारे अंदर आई कहाँ से। अर्जुन को भगवत गीता में गुणाकेश कहा गया है। तो जो नींद को जीतने वाला होता है, अज्ञान को जीतने वाला होता है, उस अर्जुन को भगवान डांट रहे हैं। तो अर्जुन युद्ध की तैयारी तो बहुत पहले से शुरू कर चुके थे, जब वनवास में थे तब से शुरू कर दिया था। और उसको परिस्थितियां दिख रही थी कि युद्ध होगा, देवताओं से अस्त्र शस्त्र भी ले लिए थे, भगवान शिव ने पशुपतास्त्र भी दे दिया था, गांडीव धनुष भी उनके पास था जो अग्निदेव से मिला था। लेकिन वो वैसे हो गए थे जैसे परीक्षा के समय बच्चा जो है वो पूरे साल तो स्कूल जाता है, और फिर परीक्षा के समय नहीं जाना चाहता है, नहीं एग्जाम देना चाहता है, वो स्थिति में आ गए हैं। हरे कृष्णा। क्लैबं माश्मगमा पार्थ नैतत्ययुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्ततिष्ठ परन्तप। हे पितापुत्रो, इस ही नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। मोनिका माता जी, आप लोग हैंड रेस की हैं, उनको बारी बारी दे दीजिए चांस। जी जी माता जी। विनीता अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा विनीता अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी श्लोका माता पढ़ना है? जी, श्लोका नहीं, अनुवाद पढ़ना है माता जी। अनुवाद पढ़िए माता जी। हाँ माता जी, आया नहीं स्क्रीन पे। हाँ पढ़ती आ रहा हूँ। है माता जी स्क्रीन पर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो
पार्थ कह रहे हैं, पिता पुत्र याद दिला रहे हैं कि तुम वीर माता के पुत्र हो, और ये दुर्बलता तुम्हारे अंदर आई कहाँ से है, इसको त्याग दो। तो हमारे अंदर भी ढेर सारी दुर्बलताएं रहती हैं, लेकिन जब हम भक्ति करने को, जैसे हम आते हैं, जब भक्ति करने को सोचते हैं, तो हमें लगता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, सवेरे उठ पाएंगे कि नहीं, मंगल आरती हो पाएगी कि नहीं। तो जो बार बार हमें सोचते हैं कि माला जप नहीं होगा, और हमने कल बात की थी कि जब हम लेवल 2 में आ गए हैं तो एक माला जप हमें जरूर करना चाहिए। और भगवान कह रहे हैं कि नहीं करो, ये भगवान भी बता रहे हैं, जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि एक माला जप करिए, वैसे भगवान भी करे, उठो, सब दुर्बलता को त्याग करो, युद्ध करो, खड़े हो जाओ, युद्ध करो। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमने पढ़ा था पहले अध्याय में कि अर्जुन गांडीव रखते, जो गांडीव उनको प्राणों से प्रिय है, जिस गांडीव को वो रखते नहीं है युद्ध समाप्ति के पहले, उस गांडीव को वो रख के बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं शङ्खे द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतिजत्स्यामि पूजारखाय रिषूदन। हरे कृष्णा। ओम प्रकाश मनेरिया प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण के जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर वार चलाऊंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। तो अर्जुन कह रहे हैं कि कैसे मैं गुरु पे, जो गुरु द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, और भीष्म पितामह के जैसे हैं, उन पे कैसे बाण चलाऊंगा? ये लोग हमारे गुरु हैं, पूजनीय हैं। और कहा जाता है कि गुरु की तो हमें, अगर गलत बात भी कह रहा है तो उसको भी बर्दाश्त कर लेना चाहिए, और उसकी जगह मैं उन पे युद्ध करूं उनके साथ, तो ये तर्क दे रहे हैं अर्जुन भगवान को। हरे कृष्णा। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षम् अपि खलोके हत्यार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् निरुधिरोपदिग्धान्। राहुल प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य तात्पर्य स्वामी प्रभुपाद के द्वारा, स्वामी प्रभुपाद की जय हो। ऐसे महापुरुषों जो ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, जिन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है, भले ही वे संसारी लाभ के इच्छुक हों, किंतु हे तो गुरुजन ही, यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। हरि बोल। हरे कृष्ण को धन्यवाद। तो अर्जुन कह रहे हैं कि इससे अच्छा है कि भीख मांग कर खा लूं। अर्जुन सोच रहे हैं कि इन सबको मार कर जीतूं तो क्या लाभ है, कोई लाभ नहीं है, इससे अच्छा तो हार ही जाऊं। जब हम खुश होते हैं, कुछ खरीद के लाते हैं, तो अपनों को दिखाते हैं, दुखी होते हैं तो सबको अपना दुख सुनाते हैं। तो जो हमारे अपने ही नहीं होंगे तो इस जीत का क्या लाभ होगा? और जीत भी गए तो ये जीत कैसी होगी? अपने लोगों के रक्त से सनी होगी। तो ये जीत उनको जीत नहीं दिख रही है। हरे कृष्णा। न चैतद्विद्मा कतरन्न गरीयो जत्मा जयेम यदि वा न जयेयुः जाने बहत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धर्तराष्ट्रः। आशा कालरा माता जी। हरे कृष्णा। आशा कालरा माता जी। हम ये अभी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको हरे जीतना कृष्णा या माता उनके जी। द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो अर्जुन नहीं जानते हैं कि कौन सी स्थिति मेरे लिए श्रेष्ठ है, कौरव जीत जाए तो वो स्थिति श्रेष्ठ है, या मेरा जीत जाना। वो उस स्थिति को सोच भी नहीं पा रहे हैं जिसमें कौरव हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, भीष्म हैं। ऐसे लोग उनके साथ नहीं होंगे। ऐसी स्थिति उनके लिए बिल्कुल असहनीय है। हरे कृष्णा। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयसन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं सदिमं त्वं प्रपन्नम्। तो ये बहुत हरे सुंदर कृष्णा माता जी। श्लोक है। हरे कृष्णा जी। अब माता मैं जी। अपनी
अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो ये बहुत सुंदर है और महत्वपूर्ण श्लोक है। इस अध्याय में बहुत से श्लोक आएंगे जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, कोट करते हैं, और हम इसको याद भी करना चाहिए, हमको पढ़ना भी चाहिए इनको। तो भगवत गीता यहाँ से एक नया मोड़ ले ले रही है। अर्जुन योद्धा हैं और युद्ध करना उनको आता है। वो कृष्ण से ये नहीं जानना चाह रहे हैं कि युद्ध करें कैसे, कैसे जीते, ये सब नहीं जानना है। वो जानना चाह रहे हैं कि करें क्यों, युद्ध क्यों करें हम। तो हमें भी यह सामान्य जीवन में सोचना चाहिए कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य है। भगवत गीता इसी बात का उत्तर देती है। भगवत गीता हमको युद्ध करना नहीं सिखाती है, बल्कि सही गलत का भेद करना सिखाती है। और हमारे ऊपर भी जब कठिन समय आता है तो हम अनिर्णय की स्थिति में आते हैं, तो गुरु, साधु और शास्त्र की मदद लेनी चाहिए, जैसे कि अर्जुन कर रहे हैं। हमें भी अर्जुन के भाव से भगवत गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये साधारण दो मित्रों का वार्तालाप नहीं है, बल्कि यहाँ पे अर्जुन मित्र भाव से हटके और तुरंत भगवान को गुरु रूप में स्वीकार कर रहे हैं और उनकी शरण जा रहे हैं। तो अर्जुन मान लेता है कि उसकी बुद्धि इतनी सक्षम नहीं है कि वह सही गलत का भेद कर सके, और पांच कारणों को जो वह उचित मान रहा है वो उचित है भी कि नहीं। तो भगवत गीता यथारूप भगवान की वाणी है और ये हमें सही रास्ता दिखा सकती है। अर्जुन कह रहे हैं ना कि यच्छ्रे हम स्वनिश्चितम ब्रूहि में, अर्थात जो श्रेयस्कर हो वो मुझे बताइए। तो हम पहले ही जान चुके हैं कि श्रेयस क्या है, लॉन्ग टर्म अचीवमेंट है। और तुरंत हो सकता है सही ना लगे, जैसे बीमार होता है कोई, तो उसको नुकसान वाली चीजें खिला दो तो उसको नुकसान करेंगे और बीमार पड़ जाएगा। लेकिन बाद में वो उसके लिए कल्याणकारी होता है। और प्रेयस क्या होता है, शॉर्ट टर्म अचीवमेंट होती है, कि पहले खुशी मिलती है बाद में दुख मिलता है। जैसे बीमार है, उसके नुकसान की चीजें उसको खिला दी जाए तो क्या होगा, उसको नुकसान होगा। तो यहाँ पर एक चीज बात और, ये कृपण है, कृपण की बात की गई है। तो कृपण कौन है, जिसके पास जो मूल्यवान संपत्ति होती है उसका उचित उपयोग नहीं करता है, वो कृपण कहलाता है। तो यहाँ पर मूल्यवान संपत्ति क्या है, शरीर है। शरीर से अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं और इस भौतिक जगत में भी आहार निद्रा भय मैथुन के चक्कर में पड़े हुए हैं, परिवार में बहुत ज्यादा आसक्ति में हैं, आत्म साक्षात्कार नहीं कर रहे हैं, भगवान को समर्पित नहीं हो रहे हैं, तो क्या होगा, जब तक हम समर्पित नहीं होंगे समस्याएं दूर नहीं होंगी। और भगवान के अलावा और कहीं समाधान है भी नहीं। भौतिक जीवन में बहुत उलझने हैं और आग की तरह से होती हैं, कहीं भी लग जाती हैं, समस्याएं बिना बुलाए आ जाती हैं। तो जब हमें कोई समस्या आती है तो हमें कहाँ जाना चाहिए, अपने शिक्षा गुरु के पास जाना चाहिए, दीक्षा गुरु के पास जाना चाहिए। क्योंकि समस्याओं का हल कहाँ है, गुरु के पास है, साधु के पास है और शास्त्र के पास है। तो अर्जुन पूछ रहे क्रिया श्रेयस थे। तो पहले अध्याय में भी अर्जुन बोलते रहे और कृष्ण चुप थे। अब अर्जुन धर्म और अधर्म के बारे में बोले हैं कि क्या कर्म सही है क्या सही नहीं, और कृष्ण तब भी चुप थे। तो शायद भगवान जानना चाह रहे थे कि अर्जुन सत्य सुनने की स्थिति में जब आएंगे तब मैं बोलूंगा, क्योंकि कई बार जब कोई सुनने को तैयार नहीं है तो उसके सामने बोलिए तो वो सुनने को, वो सही रूप से समझ नहीं पाता है। इसलिए जब तक मनोवृत्ति सही नहीं होती है तब तक उसको ज्ञान देना उचित नहीं होता है। और भगवान उस समय का इंतजार कर रहे थे और वो समय अब आ गया है, क्योंकि शरणागत हो गए हैं। हरे कृष्णा। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् क्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप भूमौ वशपत्नमृद्धम् राज्यं ईश्वराणाम् अपि चाधिपत्यम्। जगदीश पाठक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सात भावार्थ श्री शिला प्रभुपाद द्वारा श्री सीधा प्रभुपाद की जय। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य से संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। तो गुरु जिज्ञासा शांत करते हैं। तो जीव की समस्या क्या है कि उसके पास कितना भी धन हो, यश हो, प्रतिष्ठा हो, पद हो, परंतु मानसिक विचलन नहीं समाप्त होता है। उसके मन की शांति को धन से, पद से और प्रतिष्ठा से नहीं खरीदा जा सकता। तो उसका पहला कदम क्या है, भगवान की भक्ति। अर्जुन
जो है भगवान की शरण में जा रहे हैं, भगवान की भक्ति करने पर जो है जा रहे हैं, तब उनके शोक दूर हो पाएगा। उसके पहले कोई साधन नहीं है जो अर्जुन की जो शोक है उसको दूर कर सके। हरे संजय वाचा एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुराकेशा परन्तपः न योत्स्यायेति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवुः। राहुल प्रभु जी। हरे कृष्ण माता दी। हरे कृष्णा। तात्पर्य स्वामी स्वरूप के द्वारा स्वामी स्वरूप पद की जय। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रु का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो अब संजय अर्जुन की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि अर्जुन कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, और क्या क्या नाम ले रहे हैं, गोविंदा कह रहे हैं। तो गोविंदा कौन है? गौ यानी कि गाय, और गो का एक अर्थ और होता है, कौन बताएगा? गोविंदा का क्या अर्थ होता है, या गो का क्या अर्थ होता है? गो कोई बताएगा जी? गौवा चराने वाले हैं। इंद्रिय। जी जी, हरे कृष्ण, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंद्रियां, हाँ इंद्रियां, गो का मतलब होता है इंद्रियां। तो जो गोविंदा है उसके तीन अर्थ होते हैं। एक तो होता है कि गौ की रक्षा करने वाले, गो गाय की रक्षा करने वाले, और इंद्रियों की रक्षा करने वाले, और पृथ्वी की रक्षा करने वाले, और जो आत्माएं हैं यानी जीव हैं उनकी रक्षा करने वाले, जीव और जीव की इंद्रियों को रक्षा करने वाले, पृथ्वी की रक्षा करने वाले, और गौ की रक्षा करने वाले। तो जब हम भगवान का जो है वो शरण ग्रहण करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, तब हम सही भाग्य का निर्माण करते हैं। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि मुझे बताइए कि सही मार्ग क्या है, ये सही उचित विधि है। तो ऋषिकेश कहते हैं, ऋषिकेश क्या मतलब है कि इंद्रियों के स्वामी, ऋषि प्लस ईश। तो सबके मन के इंद्रियों के स्वामी कौन है? भगवान है। तो कृष्ण अर्जुन के मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित कर रहे हैं इस समय। तो हमें भी अपनी जो इंद्रियां होती हैं उनको भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, इंद्रियां बड़ी अनियंत्रित होती हैं। 6 वेग बताए गए हैं, उपदेशामृत की किताब आप पढ़ेंगे तो 6 वेग आपको वहां पता चलेंगे कि वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरोपस्थ वेगम। तो भगवान की सेवा में ये जो सारी इंद्रियां हैं, ऋषिकेन ऋषिके सेवनम, जो इंद्रियां हैं उनको इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगा देना चाहिए। हरे कृष्णा। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत शनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। राहुल प्रभु जी। हरे कृष्ण माता दी। हरे कृष्णा। तात्पर्य स्वामी स्वरूप के द्वारा स्वामी स्वरूप की जय है। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मगन अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए यह शब्द कहे, हरि बोल। तो कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि अर्जुन मित्र है, और अर्जुन मित्र होते हुए उसी को गुरु बना ले रहे हैं। तो अर्जुन क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय वीर जैसा व्यवहार करते हैं, परंतु अर्जुन क्या है, संशय में दिख रहे हैं। और दिख क्यों रहे हैं? क्योंकि कृष्ण को जो है अर्जुन को संशय में रख रहे हैं, और अर्जुन भ्रमित हैं और प्रश्न पूछ रहे हैं। तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि हाँ चलो, कृष्ण जैसा चाह रहे हैं वैसा ही हो रहा है। इसीलिए वेद व्यास भी हमको छोटी छोटी बातें बता रहे हैं कि हमें इसको वेद व्यास की कृपा ही माननी चाहिए, जिससे हम इस छोटे छोटे क्षणों को समझ पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं कि क्या कारण है। तो 3 कारण हैं हंसने के भगवान के। तो जैसा चाह रहे हैं वो हो रहा है। दूसरा, अर्जुन बच्चे जैसे व्यवहार कर रहे हैं, जैसे कोई बच्चा होता है माता पिता को खुश करने के लिए, प्रभावित करने के लिए करता है। और तीसरा, जैसे कोई अज्ञानी ज्ञानी दिखने के लिए तर्क करता है, तो ज्ञानी क्या होता है, मुस्कुराता है। वैसे ही भगवान जो है वो मुस्कुरा रहे हैं। भगवान बड़ी अच्छी अच्छी योजनाएं हमारे लिए बनाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, जैसे अर्जुन नहीं समझ पा रहा है। तो दूसरे अध्याय के जो श्लोक हैं उनका निष्कर्ष संजय बता रहे हैं कि अर्जुन कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि जो इस समय धृतराष्ट्र के तीसरे नेत्र बने हुए हैं, कि जो अर्जुन है वो ज्ञानी और अज्ञानी के बीच के भेद की तरह से कार्य कर रहा है। और जो कृष्ण है वो आनंद में है, अर्जुन जो है वो दुख में है क्योंकि भ्रमित है। और ज्ञानी क्या करता है, हमेशा आनंद में रहता है।
और अज्ञानी हमेशा दुख में रहता है, रोते रहते हैं। तो अर्जुन हमेशा के लिए अज्ञानी नहीं है, हमारे को दिखाने के लिए अज्ञानी बने हुए हैं, और कृष्ण उस स्थिति का पूरा आनंद उठा रहे हैं। हरे श्री भगवान वाचा अशक्यानन्यशोचस्त्वं प्रज्ञावादंश्च भाषसे गताशूनागताशुञ्च नानुशोचन्ति पंडिताः। स्मिता माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा सभी को। प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने कहा, तुम पंडितपूर्ण वचन कहते हो, उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो कृष्ण गुरु की भूमिका में आ गए हैं और कह रहे हैं कि क्यों हमें शोक नहीं करना चाहिए, न मृत के लिए न जीवित के लिए। क्यों? जो जिनके प्राण चले गए हैं, तो शरीर तो अनित्य है और आत्मा नित्य है, फिर शोक कैसा? और जिनके प्राण नहीं गए हैं, वो अनेक जन्मों के कर्म को लेके जो है उनको मनुष्य का जीवन मिला है, और यहाँ पर वो भक्ति करके भगवान के लोग जा सकते हैं। तो शरीर क्या है? केवल आत्मा का आवरण है, और आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करती रहती है, तो कर्मों के अनुसार शरीर मिलता है। गरुड़ पुराण भी इस बात को कहता है कि पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण जायते। तो हमने भी कई जन्म लिए हैं, हमें अपने कर्म के अनुसार योनियां मिलती रहती हैं, हम प्राप्त करते रहते हैं। और मृत्यु क्या है? इस देह का स्वाभाविक परिवर्तन है। और जब हम आध्यात्मिक भाव से सोचते हैं तो आत्मा के स्तर पे होते हैं, और शरीर के लिए हम शोक नहीं करते हैं। हरे कृष्णा। न त्वेवाहं जतु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। मोनिका माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे ऐसा कृष्ण। कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो कृष्ण दो बातों को कह रहे हैं कि जो मायावादी कहते हैं कि जीव और भगवान एक है, तो जीव को निराकार ब्रह्म में विलीन होना है, जबकि भगवान कह रहे हैं कि आप अर्थात जीव भी और भगवान भी दोनों अलग अलग है, दो है, आत्मा है परमात्मा है। तो दूसरी बात है कि ऐसा कभी नहीं हुआ हो कि ना हम रहे हो ना तुम रहे हो, अथवा भगवान और जीव दोनों शाश्वत हैं। हम आत्मा है, शरीर नहीं। हम कौन है? हम अर्थात जीव, जो इस शरीर को धारण करता है। और भौतिक जगत में जीवित जो लोग होते हैं, जैसे कि मनुष्य है, जानवर है, पौधे हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, जैसे कि पहाड़ है, घर। तो जीवित और अजीवित में क्या फर्क है? आत्मा का फर्क है। आत्मा चेतनता लेके आती है। जैसे कार में जब तक ड्राइवर ना हो कार नहीं चल सकती है, जब तक आत्मा ना हो शरीर नहीं चल सकता है। आप जा रहे हो रास्ते में और कोई डॉल पड़ी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन एक महिला गिरी हो तो आप उसको देखेंगे, उसको सहायता देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें चेतनता है, उसमें आत्मा है। हरे कृष्णा। देहिनोऽस्मिन् जथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। अखिलेश प्रभु जी। हरे कृष्णा अखिलेश प्रभु जी। जिस प्रकार हरे कृष्ण शरीरधारी माता आत्मा। जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जिस बढ़िया। प्रकार शरीरधारी आत्मा हर हर इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है, और व्यक्ति ऐसे परिवर्तन में मोह को प्राप्त नहीं होता। हरे कृष्ण माता जी। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। और चूंकि समय हो रहा है और काफी अभी बाकी है, तो मैं अब पकड़ती हूँ, अनुवाद देती हूँ। हरे कृष्णा, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर बता रहे कि जब शरीर में आत्मा है और लक्ष्य भी है, तो पहला लक्ष्य है कि मतलब जो चेतना है, वो पहला उसका लक्षण हो जाता है किसी भी जीव का। और जो मृत शरीर होती है उसमें चेतना नहीं रहती है। तो ये आत्मा रहती कहाँ है? हृदय में रहती है। भगवान बताते हैं 15वें अध्याय में, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो। तो भगवान कहते हैं कि ईश्वरम सर्वभूतानाम हृदय स्थान तिष्ठति। आत्मा हृदय में निवास करती है। जैसे कि एक चिड़िया होती है ना, एक पिंजरे में होती है। यदि हम पिंजरे की देखभाल करें
और चिड़िया को भोजन पानी न दे तो चिड़िया मर जाएगी। वैसे ही यदि हम आत्मा की देखभाल नहीं करते हैं, केवल शरीर की करते हैं, तो आत्मा का विकास नहीं होगा। आत्मा जब तक शरीर में है उसमें परिवर्तन होते रहेंगे, जैसे कि 6 परिवर्तन होते हैं। जन्म लेता है, बढ़ता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, फिर क्षीण हो जाता है और अंत में समाप्त हो जाता है। लेकिन आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है। नारद कहते हैं भागवतम में कि आत्मा किससे जुड़ती है? माँ बाप से जो जन्म देते हैं, परिवार से जो हमेशा साथ रहता है, मित्र जो खुशी देते हैं, या फिर जीव जंतु, या फिर अग्नि जो शरीर को भस्म कर देती है। तो आत्मा क्या है? हमेशा कृष्ण से संबंधित रहती है और कृष्ण के साथ ही खुश रहती है। तो हमें कृष्ण जो है वो महामंत्र का जप करना चाहिए। मृत्यु जब होती है तो क्या होती है? आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। तो क्या उस समय दूसरा शरीर तैयार रहता है जब आत्मा चली जाती है? ऐसा नहीं है। कब तैयार होता है? जब हम इस जन्म में जो भी गुण के अधीन कार्य करते हैं उनके अनुसार जब हमारा लोक तय होता है, योनि तय होती है, और अंत काल में जो स्मरण रहता है, तो यह जीवन उसके अनुसार जो है वो अगला जीवन तय होता है। जैसे हम एक घर में रहते हैं और किराए के घर में जाने के मतलब दूसरे घर में तैयार होते हैं। एक किराए घर में रह रहे, दूसरे किराए घर में जाना है तो तैयारी करते हैं। यही जीवन की तैयारी है अगले जन्म की। जो हमारे पुण्य कर्म हम भोग लेते हैं और सारा अपना कर्म भोगने के बाद एक शरीर हमको मिलता है। तो जब उस समय पर जो है वो एक नया शरीर तैयार होता है, जब हम सारे कर्मों को भोग लेते हैं और दूसरे जन्म के लिए तैयार होते हैं, तब हमारा नया शरीर तैयार होता है। उसी योनि के अनुसार हम हमारा शरीर नया बन के तैयार होता है। हरे कृष्णा। मात्रा स्पर्शास्तु कन्थेय शीतोष्ण सुख दुःख दाखा आगाम पायिनो नित्यः तं तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मियों की ऋतु के आने जाने के समान है। हे भरतवर्षी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहना सीखे। तो ये सम दुख सुख, कितना सुख है कितना दुख है, ये इंद्रियां तौलती रहती हैं कि क्या खाएंगे। जब हमें 4 चीजें डोंगे रखे रहते हैं तो क्या खाएंगे? सबसे स्वादिष्ट होगा वो खाएंगे, सबसे ठंडा पानी होगा वो पिएंगे। तो ये इंद्रियां तौल के उन्हीं का काम करती रहती हैं, हमेशा इसीलिए भ्रमित रहती हैं। तो जब हमारी स्थिति भक्ति करते ऐसी हो जाती है कि सब कुछ समान हो जाए, तब क्या होता है कि हमें सुख दुख का असर नहीं होता है। हरि। यं हि न व्यथयन्ति ते पुरुषं पुरुषर्षभ समो दुःख सुखं धीरं शोमितत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि देहात्म बुद्धि 2 प्रकार होती है, कि स्वयं को जड़ पदार्थ समझती है और दूसरा स्वयं को भगवान समझने लगती है। लेकिन जब शरीर से आत्मा जुड़ जाती है तो वो जड़ नहीं होती है, और आत्मा हमेशा ही जो है क्या होती है? शाश्वत होती रहती है और अपरिवर्तित होती रहती है। तो ये शरीर और आत्मा का क्या संबंध है, आत्मा की क्या प्रकृति होती है, ये सब का वर्णन हम आगे की जो है श्लोकों में देखेंगे। न शतो विद्यते भावो न भावो विद्यते शतः उभयोरपि दृष्ट्वन्तः तनयोस्त्वत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिर अस्थायित्व तो नहीं है, किंतु सत्य अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला हुआ है। तो क्या निष्कर्ष निकाला हुआ है? ये जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है आत्मा है वो अविनाशी है। चेतना जो है क्या होती है? ये व्यक्ति की होती है, शरीर अनुभव होता है, अपने शरीर की चेतना अपने ही शरीर को अनुभव करती है, दूसरे के शरीर क्यों नहीं अनुभव कर पाती है। और ये आत्मा होती कितनी बड़ी है? जो बाल का अग्र भाग होता है उसका 1/1000वां भाग होती है, अणुतुल्य होती है, पर उसका विस्तार क्या होता है? पूरे शरीर में होता है। अणु आत्मा परमात्मा का ही अंश होती है। ममेवांशे जीव लोके जीव भूत सनातना। तो भगवान का अंश ही है आत्मा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। हरि कृष्ण। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वं इदं ततं
विनाशामभयस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो। इस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो ये क्या है? आत्मा अविनाशी है और शाश्वत है, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। हरि अन्तवन्ता इमे देहा नित्यशक्ता शरीरिणः अनाशीनो प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत असंभावी है। अतः हे भारतवंशी, युद्ध करो। तो भगवान कह रहे हैं श्लोक में, आत्मा और शरीर की तुलना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आत्मा नित्य है, अविनाशी है, अप्रमेय है, जिसको मापा नहीं जा सकता है। विनाश नहीं उसका होता है, शरीर का विनाश होता है। चाहे जितना साबुन तेल लगा लीजिए, कितना भी कॉस्मेटिक प्रयोग कर लीजिए, लेकिन विनाश अवश्य होगा। भगवान बता रहे हैं कि तुम भले ही कौरवों के शरीर को देख रहे हो, परंतु इनकी मृत्यु निश्चित है। हरे कृष्ण। य एनं वित्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते खतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा इसे मरा हुआ समझता है, दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न ही मारा जाता है। तो आत्मा मरती नहीं है, ये वैदिक शास्त्र कहते हैं सारे। आत्मा शरीर के होने वाले विकारों से बिल्कुल अलग रहती है। कहते हैं ना कि जायते स्थिति विपर्यते वर्धते अपिक्षते विनश्यते। तो जो आत्मा को अशाश्वत तथा शरीर को शाश्वत मानता है, वो दोनों ही अज्ञान में रहते हैं। हरि न जयते म्रियते व कदाचिन् नायं भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है और न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह नहीं मरता है। तो ध्रुव जन्म मतस्य च, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन ये शरीर का जो है वो जन्म मृत्यु होता है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह हैं और हम गुणात्मक रूप से उन्हीं के बराबर हैं, परंतु हम मात्रात्मक रूप से अलग होते हैं। ये एक सिद्धांत है चैतन्य महाप्रभु का, अचिंत्य भेदाभेद। और इसके बहुत सारे जो है वो आपको उदाहरण मिलेंगे आगे। हरे कृष्ण। वेद विनाशिनं नित्यं य येनं मजमभ्ययम् कथं स पुरुषा पार्थ कङ्घतयति हन्तिकम्। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा विनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? तो बता रहे कि आत्मा का क्षय नहीं होता है। जैसे बच्चा खेलने जाता है, गंदा हो जाता है, फिर नहा धोकर नया कपड़ा पहन लेता है, तो कपड़े बदलने से व्यक्ति वही रहता है, बच्चा बदलता नहीं है। तो आत्मा के जो गुण बताए गए हैं कि आत्मा अजन्मा है, शाश्वत है, अविनाशी है और अव्यय है। आत्मा को मारा नहीं जा सकता है। मारा किसको जाता है? शरीर को। और वेद क्या कहते हैं? माम हिंसात सर्वभूतानाम, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करे, ये निंद कर्म है। तो क्योंकि आत्मा जो है वो नहीं मारा जाता, लेकिन शरीर को ही केवल मारा जा सकता है। हरे वशंसि जीर्णानि तथापि खाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। तो बहुत सुंदर श्लोक है और इसको लगातार हम बोलते रहते हैं कि बहुत सुंदर उपमा दी गई है। और उसके द्वारा देह का जो वो है, क्या कहते हैं, देहांतरण है, बताया जा रहा है कि मनुष्य वस्त्र बदलता है, नए वस्त्र को त्याग देता है, नए वस्त्र को पहन लेता है, पुराने वस्त्रों को त्याग देता है। क्योंकि आत्मा जो पुराना हो चुका है, उस शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेता है। वैसे भीष्म है, द्रोणाचार्य हैं, वो लोग भी नया शरीर पाएंगे, पुराने शरीर को त्याग देंगे। तो तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा जो है वो विभिन्न शरीरों में प्रवास करती है,
क्यों करती है, कारण क्या होता है? क्योंकि वो भगवान से स्वतंत्र रहकर भोग की इच्छा करना चाहती है, और दूसरी बात है कि वो भगवान को भूल जाती है। इन दो कारणों से उसको फिर नया शरीर विभिन्न योनियों में शरीर धारण करना पड़ जाता है। हरे नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न ही अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या सुखाया जा सकता है। तो कितने गुण बताए गए आत्मा के विभिन्न तरह के। 23 से जो 25 श्लोक है उसमें आत्मा के विशेषताओं का ही वर्णन होगा कि आत्मा के गुण जानकर क्या होगा, हमारे जीवन की दिशा बदलेगी, दृष्टिकोण बदलेगा, और हमारा सत्य से परिचय हो जाएगा। तो जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम कहता है कि वो नहीं रहे, तो वो कौन है? सामने तो दिख रहे हैं, वो कौन है जो नहीं रहा? आत्मा चली गई, चेतनता नहीं रह गई। लोग कहते हैं मिट्टी है, अर्थात शरीर का अस्तित्व आत्मा से ही है। वो अकाट्य है, न जलाया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। आत्मा के और भी गुण हैं, उनको पढ़ते हैं हम। हरे कृष्णा। अच्छेद्योऽयं वदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शस्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचूलोऽयं सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर और सदैव एक सा रहने वाले हैं। तो कितने ढेर सारे गुणों को बता दिया गया कि आत्मा अखंडित है, अघुलनशील है, सर्वव्यापी है, निर्विकार है। भगवान बार बार बता रहे हैं कि कोई संशय नहीं रहे, क्योंकि भौतिक विज्ञान में तो आत्मा के अस्तित्व को जान ही नहीं सकते हैं, माप ही नहीं सकते हैं। तो हमें ये अर्जुन के माध्यम से पता चल रहा है। हरे कृष्ण। अव्यक्तोऽयं अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयं मुच्यते तस्मात् देवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो क्या बता रहे हैं कि आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है। अर्जुन के पास गांडीव है, लेकिन फिर भी वो आत्मा को नहीं मार सकता है। भौतिक उपकरण उपकरण से देख भी नहीं सकते हैं हम। जब आत्मा के विषय में ज्ञान होता है तभी हम आत्मा को जान पाते हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान जो है, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा होती है, शरीर तो केवल एक वस्त्र की तरह है जो बदला जाता है। हरि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं भामन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शचितुम् अर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है और सदा मरता है, तो भी हे महाबाहो तुम्हें शोक करने का कारण नहीं है। तो सोच रहे, अगर तुमको ये लग रहा है कि महाबाहो यानी महान भुजाओं वाले, कि जैसे जीव जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, जैसे सरकारी अधिकारी ज्वाइन करता है तो उसका रिटायरमेंट डेट निश्चित है, तो ये तुमको लग रहा है कि आत्मा जन्म लेती है और हमेशा के लिए मर जाती है, तो भी क्यों शोक करना है? क्यों? ये बता रहे हैं अगले श्लोक में। हरे। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो जन्म लिया उसको तो मरना ही मरना है, फिर पुनर्जन्म हो जाएगा। तो हमारे जीवन की अवधि निश्चित है, ब्रह्मा तक को मरना पड़ता है, ब्रह्मा भी जीव में है, उनको भी मरना पड़ता है। कहते हैं कि आप ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। तो ब्रह्म लोक तक हमको बार बार वापस जाना, वापस आना करना ही पड़ता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि लगी ही रहती है। देवताओं की भी जन्म मृत्यु होती है, तभी तो समुद्र मंथन की लीला हुई थी और देवता लोग अमृत लेने गए थे, ताकि उनको भी ये जन्म मृत्यु से न बचना पड़े। जो जरा व्याधि होती वो नहीं होती है देवताओं को, लेकिन जन्म मृत्यु उनकी भी होती है। हरे।
अव्यक्त्यादीनि भूतानि व्यक्तमुख्यानि भारत अव्यक्तानि धनन्येव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। तो 3 अवस्थाओं का वर्णन हो गया कि प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं यानी कि जन्म से पहले, फिर मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं यानी कि जीवन काल, पुनः अव्यक्त हो जाते हैं यानी मृत्यु हो जाती है, विनष्ट हो जाते हैं। तो शोक क्यों करना है, शोक की कोई कारण ही नहीं, क्योंकि ये तो व्यक्त अव्यक्त और फिर जो है अव्यक्त चलता ही रहता है। तो आत्मा को, अस्तित्व को हम माने या न माने, दोनों अवस्थाओं में शोक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ये भगवान बता रहे। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चन्नः आश्चर्यवत् चैनं मन्युः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। तो बड़ी आश्चर्यजनक चीजें हैं कि सब लोग आश्चर्य से, बहुत रहस्यमय है, आत्मा अद्भुत है, ज्ञान चक्षु से ही जाना जा सकता है। कितना भी पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, कितना सुनिए, परंतु जब तक हम किसी गुरु के पास नहीं जानते हैं, गुरु परंपरा से जाके किसी से सुनते नहीं, समझते नहीं है, तब तक हम नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि ये इतनी अद्भुत चीज है, आत्मा को जानना मतलब आसान बात नहीं है। हरे कृष्ण। देहि नित्यं ममर्थोऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तंशचितुम् अर्हसि। हे भरतवंशी, हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो देह किसको कहते हैं, शरीर को कहते हैं। और देही कौन है, जो उसके अंतर्गत रहता है, आत्मा को कहा जाता है। अर्थात जो शरीर जिसको धारण करता है उसको मारा नहीं जा सकता। तो सबके देह में देही क्या है, अवध्य है, उसको वध नहीं हो सकता है। तो यहाँ ज्ञान को क्या है कि ज्ञान जो है वो जो आ जाता है किसी के पास, तो ये बिना मतलब के जो शोक आते रहते हैं ये सब समाप्त हो जाते हैं। और हमको क्या समझ में आता है कि हमें कैसे कर्तव्य करना है, कर्तव्य निर्वाह करने की जो प्रेरणा आती है वो यहाँ से हमें आ जाती है। तो यहाँ पर जो हम दूसरे अध्याय में हमने 11वें श्लोक से पढ़ना शुरू किया था और 30वें श्लोक तक हम आ गए हैं। यहाँ पर हम आत्मा के बारे में पढ़ते हैं और जो पहला प्रश्न था दया का, उसका उत्तर यहाँ पर समाप्त होता है कि हम शरीर नहीं है, हम क्या है, आत्मा है। और हमें दया किस पर करनी है, आत्मा पर करनी है, शरीर पर नहीं करनी है। अब यहाँ से दूसरे प्रश्न का आंसर शुरू होता है। हरे कृष्णा। शधरे मम पिचावीक्ष्य न विकम्पितम् अर्हसि धर्मादिजुत्थत्सेऽन्नात् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म पर विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहते जो क्षति से रक्षा करे वो क्षत्रिय, क्षत्रिय के लिए कहा गया। क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, रक्षा करना, न्याय के लिए, धर्म के लिए युद्ध करना। तो अब दूसरा प्रश्न है कि कोई आनंद नहीं, उसका उत्तर शुरू हो रहा है कि भगवान कह रहे कि स्वधर्म को निभाओ। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हर धर्म का एक विशेष कर्तव्य होता है, और स्वधर्म का विधान या वर्णाश्रम का विधान ये भगवान का विधान है। जब हम चौथे अध्याय में जाएंगे तो वहां भगवान बताएंगे कि वर्णाश्रम धर्म कहाँ से आया है, कैसे आया है, और उस धर्म को हमें क्यों पालन करना चाहिए। कह रहे कि तुम क्षत्रिय हो तो बिना संकोच के युद्ध करो, संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं। हरे कृष्णा। यदृच्छायां च भोपन्नम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखी न क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धं मृत्रिशम्। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। अब भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि युद्ध के अवसर मिल जाते हैं, क्योंकि जो धार्मिक युद्ध होते हैं
हर जगह नहीं कि आप सड़क पे जाके लड़ाई करने लगे या कहीं भी जाके भिड़ जाए, या रूस यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है उस युद्ध की बात नहीं हो रही है। धार्मिक युद्ध, धार्मिक युद्ध सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। छत्री का कार्य होता है कि जो नागरिक है उसकी सभी क्लेशों से रक्षा करे, सभी दुखों से रक्षा करे, शांति व्यवस्था काम कायम करे। क्योंकि अगर छत्री ऐसा कार्य नहीं करेंगे, जैसे हमारे आजकल सीमा पर सैनिक हैं या पुलिस है, अगर वो लोग सैनिक लोग युद्ध नहीं करे या पुलिस अपना कार्य नहीं करे तो राज्य में शांति कैसे रह पाएगी, कैसे हम सुरक्षित रह पाएंगे। तो इसलिए छत्री का कार्य, छत्र ही प्रजा रक्षण शस्त्र पाणी प्रदंडयन। तो कार्य क्या है छत्रियों का, कि प्रजा की रक्षा करना और जो लोग गलत कार्य करते हैं उनको दंड देना। हरे अथ त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः सधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा, और तुम योद्धा के रूप में भी अपने यश को खो दोगे। तो क्या कह रहे कि अर्जुन से कह रहे हैं भगवान कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्या होगा, उपेक्षा का पाप लगेगा, यश की हानि होगी, नरक की प्राप्ति होगी। तो हम सभी जानते हैं कि अर्जुन महान योद्धा थे, देवताओं को हरा चुके थे। द्रोणाचार्य ने उनको आशीर्वाद के रूप में ऐसा शस्त्र दिया था जिसे वो अपने गुरु को ही मार सकते थे। शिव जी से भी उसने अस्त्र प्राप्त किया था। तो कह रहे कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए, युद्ध क्यों नहीं करोगे। तुम्हें अगर आप युद्ध नहीं करोगे, अपने स्वधर्म का पालन नहीं करोगे, तो दो प्रॉब्लम आएगी, एक तो पाप लगेगा और दूसरा तुम्हारा सम्मान भी समाप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते वयं सम्भवितश्च चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। जो सम्मान अपना कहीं बना लेता है उसके लिए बहुत ही मतलब दुखदाई हो जाता है कि उसका कोई अपयश करे। अपयश कोई भी नहीं चाहता है, चाहे छोटा बच्चा हो वो भी कहता है नहीं तुम मेरी इज्जत करो, वो मेरी इज्जत नहीं कर रहे थे। काफी लड़ाइयाँ आजकल यही होती, मेरी इज्जत नहीं कर रहे थे, काफी मनमुटाव होते हैं। तो अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो, नहीं करोगे तो क्या होगा, अपयश लगेगा, कीर्ति का नाश होगा। लोग क्या कहेंगे कि अरे लोग इतने बड़े योद्धा बनते थे और जो है युद्ध भी नहीं कर पाए, कायर है। तो लोग तुमको कायर समझेंगे। इससे अच्छा है कि युद्ध में जाओ, लड़ो, और भले ही आपके जो है वो मर जाओ, लेकिन आपको लिए युद्ध में लड़ना ज्यादा जो है वो अच्छा रहे। किसी कोई बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसको चिढ़ाया जाए कि नहीं नहीं तो पागल पागल, तो बहुत ही अपमान जलेगा। तो अपमान जो है कहते हैं ना कि मृत्यु से भी ज्यादा कष्टदायी होता है। इसलिए अपमान सहना उचित नहीं है, युद्ध करना ज्यादा उचित है। हरे कृष्ण। भयाद्राणातु पुरोतम मंशन्ति त्वं महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यशसि लाघवम्। जिन जिन महायोद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह से वे तुम्हें तुच्छ समझेंगे। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा बहुत नाम है तो लोग कहेंगे नहीं बहुत महान वीर योद्धा था और हम पर दया करके करुणा करके उसने छोड़ दिया, ऐसा कोई कहने वाला नहीं है। तुमको लोग क्या कहेंगे कि डरपोक था, कायर था, रणभूमि से भाग गया, देखा इतनी बड़ी जो है वो सेना है तो टिका ही नहीं, तो कहाँ का योद्धा। तो इस तरह की बातें होने लगेगी। जिनको तुम दया के कारण जीवन दान देने को सोच रहे हो वो ही तुम्हारे लिए अपशब्द कहेंगे, तो वो बहुत ही दुखदायक होगा, क्योंकि लगेगा हमने इनके लिए छोड़ा और ये ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन जो भगवान का कार्य करता है, भगवान जो कहते हैं वो करता है, तो उसकी जो है अपनीति नहीं होती है। अव्याच्यवादंश्च मोहन् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं तत् दुःखोत्तरं नु किम्। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे शत्रु जो है तुम्हारा ही उपहास करने लगेंगे। तो जो है भगवान अर्जुन के प्रश्न को कोई आनंद नहीं का उत्तर दे रहे हैं कि युद्ध करोगे तो उसके दो परिणाम हो सकते हैं।
कि यदि तुम जीत जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जीतते हो तो क्या होता है, तो भी अपनी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन इन दोनों के बीच में आपको युद्ध करना ही उचित है, चाहे जीतो चाहे हारो। ये दया करने का जो भाव तुम्हारे अंदर आ रहा है, ये भाव तुम्हारा उचित नहीं है। हरे कृष्ण। हतो प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा भावक्षसि महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। तो भगवान अर्जुन के जो प्रश्न का उत्तर देते बता रहे हैं कि दो परिणाम है, जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगोगे, और यदि हार जाते हो तो मारे जाओगे, स्वर्ग प्राप्त करोगे। तो जैसा अर्जुन का प्रश्न क्या था, भौतिक प्रश्न था। अर्जुन कोई धार्मिक प्रश्न नहीं पूछ रहे थे, भौतिक प्रश्न पूछ रहे थे कि कोई आनंद नहीं है। तो भगवान आनंद बता रहे कि आनंद कैसे आनंद है, कि जीत गए तो पूरा साम्राज्य तुम्हारा है और आराम से जो है राज्य का सुख भोगो, और हार गए तब भी सुख है, स्वर्ग का सुख भोगोगे, क्योंकि वहां पे जो भी मरे सब स्वर्ग जाने वाले हैं। तो स्वर्ग का सुख भोगोगे। तो तुम्हारा ये सोचना कि कोई आनंद नहीं है, इस प्रश्न को भी वो खारिज करते हैं। और ये श्लोक हमें इसी तरह बता रहा है कि हाँ, हमें भगवान के कार्य को करना चाहिए। अगर भगवान कह रहे हैं तो हमें भगवान की बात को मानना चाहिए, न कि हमें अपनी बात को रखना चाहिए कि नहीं तो हम ऐसा करेंगे। भगवान की तरफ देखना चाहिए। और हमारे जो शरीर होता है उसमें आत्मा भी रहती है, परमात्मा भी रहती है। कहते हैं कि एक वृक्ष होता है, उसमें जैसे दिखाते हैं हम लोग, पेंटिंग आती है हम लोग के पास में, कि उसमें दो चिड़िया बैठी रहती हैं। तो एक चिड़िया आराम से जो है वो अपना फल खा रही है, और दूसरी चिड़िया उसको देख रही है। तो जो फल खा रही है चिड़िया वो आत्मा होती है, और जो देख रही है वो परमात्मा होती है। तो परमात्मा आत्मा की तरफ देखते हैं कि ये कब तक ये भोग करने में व्यस्त रहेगा, कब मेरी तरफ देखेगा। और जिस समय ये चिड़िया जो फल खा रही है वो फल को छोड़कर परमात्मा की तरफ देखने लगती है, वहीं पर उसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है। तो इस अध्याय को हम यही रोक रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा अध्याय है और आज पूरा नहीं हो पाएगा, समय काफी हो गया है। हम यहीं पे रोकते हैं। और आप लोग का कोई प्रश्न है तो प्रश्न आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। हम आपका प्रश्न लेते हैं। हरे। हाँ माता जी, हरे आगे जी। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे ये कृष्ण। चौथे श्लोक के अनुवाद में शुरू शुरू में आया था, हे शत्रुहंता। शत्रुहंता तो प्रभु का नाम नहीं है ना? हे नहीं शत्रुहंता, हे मधुसूदन। नहीं नहीं, शत्रुहंता मतलब एक एडजेक्टिव की तरह से है, विशेषण की तरह से। ठीक है, धन्यवाद माता जी, हरे नाम नहीं। कृष्ण। जी। हाँ हरे कृष्णा जी। माता जी उसके लिए पूछ रहे हैं, रिकॉर्डिंग के लिए। माता जी कुछ प्रॉब्लम टेक्निकल है, मैंने दिया हुआ है रिकॉर्डिंग को, जब लोड हो जाती है तो हम आपको देते हैं। अदरवाइज मैं अपनी तरफ की जो रिकॉर्डिंग होगी वही आपको दे दूंगी आप लोगों को। लेकिन अभी मैं वेट कर रही हूँ कि रिकॉर्डिंग वहां से लोड होती है फिर आप। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी का? चैट में कोई प्रश्न है माता जी? सुधीर प्रभु जी का प्रश्न है माता जी, हैंड रेस किया हुआ है उन्होंने। जी हरे प्रभु जी। कृष्णा हरे। माता जी, जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी माता पांचाल जी, प्रणाम। ये जैसे ये गीता का सार चल रहा है ना, जी तो सार और सारांश में क्या अंतर होता है माता जी? इन दोनों में अंतर ये प्रभु जी होता है कि सारांश मतलब होता है कि हम थोड़े थोड़े अंशों को लेके, और जैसे कि भगवत गीता की कुछ कुछ लाइनों को लेके और हम ले लेते हैं और उनको एक साथ जोड़ के रख देते हैं, तो वो सारांश हो जाते हैं। मतलब अच्छा। कि सारी चीजों को छोटे में कर देना वो सारांश हो जाता है। और सार का मतलब होता है कि उसके निचोड़, क्या कहना चाहता है, उसका भाव, उसके अंदर की जो गूढ़ बातें, जो हर बिंदु उसका, उसको लेके आना, उसको निचोड़ रूप में लेके आना, थोड़े में लेके आना, वो सार कहलाता है। जैसे पूरी भगवत गीता कितनी लंबी 700 श्लोक है, उनमें कुछ श्लोकों को सार की तरह से बना दिया गया है, ताकि आप उसको समझ जाइए कि भगवान आगे के जो अध्याय हैं उनमें कहना क्या चाहते हैं। हम्म। और सारांश तब होता है जब सारी चीजों को, पूरा जो दूसरा अध्याय है उसमें क्या कहा गया है उसको थोड़े में करके अगर मैं लिख दूं तो वो सारांश हो जाए। अच्छा।
और सही। माता जी ये जैसे मच्छर, हम्म। जैसे ये मालूम है कि भाई आत्मा का साइज अग्रभाग के बाल के अग्रभाग के 10,000वां हिस्सा होता है ना? जी जी जी। तो ये मच्छर और हाथी क्या आत्मा का साइज सेम होगा या उसमें भिन्नता होगी? नहीं प्रभु जी, आत्मा का साइज तो मेरे समझ से सेम ही होना चाहिए। हर एक हम्म। आत्मा का वो साइज नहीं बदलता। जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। तो और कोई प्रश्न है? नहीं माता जी, शेयरिंग आप हटा सकते हैं अगर आप। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी माता जी। माता जी थोड़ा छूट गया है काफी कुछ, मैं अभी आके थोड़ा सा अटेंड कर पाई हूँ। जी। तो ये भगवत गीता पढ़ा रही कि गीता का सार पढ़ा रही, क्या पढ़ा रही हैं? भगवत गीता ही पढ़ा रहे हैं माता अच्छा जी। अच्छा, तो फिर अभी कितने अध्याय हो गए? दूसरा अध्याय चल रहा है माता जी, अभी तो आधा हुआ है, आधा कल किया जाए। ठीक है, फिर तो सब कवर कर। अगर आपने रिकॉर्डिंग करी हो तो, नहीं तो आप तो बोलती रहती हो, ठीक है, हम समझ लेंगे। जी ठीक है। हरे तो कृष्ण माता जी। हम लोग विदा लेते हैं फिर, आज काफी समय हो गया है। या कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं अभी। हरे कृष्ण। कोटि कोटि धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हरे